हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। अगर आपको हॉलीवुड मूवीज़ और हॉलीवुड टीवी सीरीज़ का शौक है तो आपने स्पार्टिकस की टीवी सीरीज़ तो ज़रूर देखी होगी। स्पार्टिकस के 3 सीज़न थे और एक प्रीक्वल सीरीज़ भी थी इसकी। अच्छा, स्पार्टिकस सीज़न 1 में एंडी विटफील्ड ने स्पार्टिकस का रोल प्ले किया था, लेकिन सैडली कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सीज़न 2 और सीज़न 3 में ऑस्ट्रेलियन एक्टर जो हैं लियाम मैकेंटायर, उन्होंने स्पार्टिकस का रोल प्ले किया था और लियाम मैकेंटायर ने भी बहुत अच्छे से अपने रोल को प्ले किया था। लियाम मैकेंटायर को गाइस आप जानते होंगे, ये द फ्लैश टीवी सीरीज में भी नजर आए हैं। वेदर विजार्ड का रोल इन्होंने प्ले किया था और डीसी की कई सारी एनिमेटेड मूवीज में ये वॉइस एक्टर के तौर पे भी वर्क कर चुके हैं। तो स्पार्टिकस के 3 सीजन और एक जो प्रीक्वल सीरीज थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। लेकिन गाइस अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि स्पार्टिकस टीवी सीरीज का एक सीक्वल बनेगा। लेकिन गाइस एक क्वेश्चन उठता है कि भैया इसके सीक्वल में ये बनाएंगे क्या, क्योंकि स्पार्टिकस का जो 3rd सीजन था उसमें हमने देखा था स्पार्टिकस मर जाता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया ये सीक्वल में बनाएंगे क्या। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पार्टिकस जब मर जाता है उसके बाद जो रोम की पॉलिटिक्स थी, आई थिंक उसके अराउंड ही ये टीवी सीरीज घूमेगी। और जैसा कि आप जानते हैं स्पार्टिकस के 3rd सीजन में जूलियस सीजर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हो सकता है जो सीक्वल बन रहा है इसमें जूलियस सीजर किस तरीके से राजा बना रोम का, शायद उसके अराउंड ये टीवी सीरीज घूम सकती है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखने वाली है, डिज्नी प्लस पे एक सीरीज है जिसका नाम है रोम, जो जूलियस सीजर कैसे अपने थ्रोन पे पहुंचा और कैसे उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ गद्दारी की। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी टीवी सीरीज बन चुकी है रोम की। तो सवाल उठता है कि क्या स्पार्टिकस का जब सीक्वल बनेगा तो क्या सेम स्टोरी को ये दोहराएंगे। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद जूलियस सीजर की यंग एज हमको दिखाई जाए कि यंग एज में वो कैसे एक पावरफुल कमांडर बना, क्योंकि इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई स्टोरी बची है शोकेस करने के लिए। यानी कि स्पार्टिकस टीवी सीरीज का जो सीक्वल बनने वाला है गाइस, उसका नाम स्पार्टिकस तो नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा। लेकिन प्रमोशन के दौरान शायद ये बता दिया जाए कि जिन लोगों ने स्पार्टिकस की टीवी सीरीज बनाई थी वही लोग इस टीवी सीरीज को भी बना रहे हैं, या प्रमोशन के दौरान ये लिख देंगे कि सीक्वल ऑफ स्पार्टिकस टीवी सीरीज, क्योंकि स्पार्टिकस की जो टीवी सीरीज थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी और क्रिटिकली कमर्शियली दोनों तरीके से सक्सेसफुल रही थी। और गाइस स्पार्टिकस टीवी सीरीज की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये कि ज्यादा बजट भी नहीं था इस टीवी सीरीज का। अगर आपने टीवी सीरीज देखी है तो आपको याद होगा जो सीजन 1 था वो तो एक घर के अंदर ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद स्टोरी टेलिंग और जिस तरीके से जो एक्शन दिखाया गया, सिनेमेटोग्राफी, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। यानी कि वही चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि बजट किसी भी टीवी सीरीज को या मूवी को अच्छा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है बजट। अगर डायरेक्टर अच्छा है, डायरेक्टर का विजन अच्छा है, तो मीडियम बजट में भी वो हमें अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकता है। ये चीज साबित करके दिखाई थी स्पार्टिकस ने। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं स्पार्टिकस के सीक्वल के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये सोच रहा हूं कि भैया ये सीक्वल में बनाएंगे क्या। तो गाइस, क्या आपने स्पार्टिकस की टीवी सीरीज देखी है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसका जो सीक्वल बन रहा है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।